मेरे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का एक सबसे वीआईपी चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो आज इस वीडियो में हम लोग मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। इस सारा का सारा बात हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए साथियों, तो आज क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग कंप्लीटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि मानव में कैसा होता है जनन। चलिए साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं। और ये हमारी टीम है, केमिस्ट्री के लिए इमरान सर, और फिजिक्स के लिए आर.के. चौरसिया सर, और मैथ्स के लिए हबीब सर, और बायोलॉजी के लिए मैं खुद चुन्नू सर, और इंग्लिश के लिए निशात सर। चलिए साथियों, तो चैप्टर की हम लोग गहराई में आने का प्रयास करते हैं। पहला बात है, टॉपिक यहां पर दिया गया है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिएगा, एक यहां पैटर्न आता है रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है लिविंग के अंदर होने वाला प्रक्रिया। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें पहले से उपस्थित जीव अपने ही जैसे नए संतान को उत्पन्न करते हैं। अब साथ लिखिएगा, जनन में जो जीव भाग लेता है उसको हम लोग पेरेंट बोलते हैं, पैतृक कहते हैं। और जनन के बाद जो जीव उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं, संतति कहते हैं। अब देखिए, तो चलिए पढ़ते हैं। हमने कहा जनन एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें पहले से उपस्थित जीव अपने ही जैसे नए संतान का उत्पत्ति करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब सवाल आता है सर मानव में कौन सा होता है जनन। तो जनन का होता है दो प्रकार, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो स्पेशल मानव में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो हमने कहा मानव में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब चलिए, मनुष्य जो होता है, मनुष्य में मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है। तो देखिएगा, जिस जीव में मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी, उसको बोलते हैं एक लिंगी। तो हमने कहा मनुष्य होता है एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंग होता है। अब देखिएगा, यहां टर्म आता है कि वीविपेरस। वीविपेरस का मतलब क्या होता है? जो जीव अपने संतान को डायरेक्ट उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है वीविपेरस, उनको कहा जाता है सजीव प्रजक। लेकिन जो जीव अपने संतान को अंडा के द्वारा उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है अनप्रजक, उनको बोला जाता है ओविपेरस। अब चलिए, तो आपको एक वर्ड में समझना है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें पहले से उपस्थित जीव अपने ही जैसे नए संतान को उत्पन्न करते हैं। जनन में जो जीव भाग लेते हैं, जनन करते हैं, उनको हम लोग पेरेंट बोलते हैं। और जनन के बाद जो जीव उत्पन्न होता है उसको हम संतति कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हमने कहा कि ये सिंपल सा अमीबा रहा। क्या रहा? अमीबा रहा। अब देखिए, तो ये सिंपल सा डायग्राम अमीबा का है साथियों। आप देखिएगा, तो मान लीजिए यहां पर अमीबा है और अमीबा में यहां पर हुआ द्विविखंडन, अमीबा में यहां पर हुआ द्विविखंडन, जिसको हमने कहा बाइनरी यहां पर फ्यूजन हुआ। अब देखिएगा, तो यहां से क्या हो गया, दो छोटे छोटे यहां पर अमीबा बन जाते हैं। अब देखिए, तो जो अमीबा जनन किया उसको बोलेंगे हम लोग पैतृक अमीबा, उसको हम लोग बोलेंगे पैतृक अमीबा। अब देखिएगा, जो अमीबा उत्पन्न हुए उनको हम लोग बोलते हैं संतति अमीबा, उनको बोलते हैं संतति अमीबा। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग मनुष्य के स्पेशल फीचर समझते हैं कि मानव में और कौन कौन सा विशेषता पाई जाता है। चलिए साथियों, अब देखिएगा, अब हम यहां से प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है, ना का सवाल नहीं है। चलिए, तो पहला हमने कहा मनुष्य का विशेषता, पहले देखते हैं क्या क्या होता है।
तो हमने कहा मनुष्य का जो बनावट है, मनुष्य का जो मॉर्फोलॉजी है, ये होता है डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग, तो उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक। लेकिन सवाल यहां से बनता है आपके बिहार बोर्ड में, द्विरूपी और बहुरूपी को परिभाषित करें। डाइमॉर्फिक क्या होता है और पॉलीमॉर्फिक क्या होता है? तो जिस जीव का दो से अधिक रूप होता है उसको बोलते हैं बहुरूपी, और जिस जीव का दो रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विरूपी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मनुष्य में तो मेल पार्ट अलग है, मनुष्य का दो पार्ट है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, तो ये हो गया द्विरूपी। लेकिन कुछ ऐसी जीव है, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी का होता है तीन ग्रुप। पहला होता है नर, फिर होता है मादा, और एक होता है कारक मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का तीन ग्रुप हुआ, तो दो से अधिक हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुरूपी। क्या बोलेंगे? बहुरूपी। आइए आगे समझते हैं। अब देखिए, तो मनुष्य में कौन सा होता है जनन? तो मनुष्य में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। अब चलिए, मनुष्य में किस प्रकार का लोकोमेशन होता है? तो मनुष्य में होता है दो पाया लोकोमेशन, ये चलते हैं दो पैर के द्वारा, तो इनको हम लोग बोलते हैं बाइपीडल लोकोमेशन होता है। आगे समझते हैं मनुष्य का ब्लड का प्रवृत्ति कैसा होता है। देखिए ध्यान से, मानव का ब्लड जो होता है ये गर्म होता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड, इनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड, इनको हम लोग बोलते हैं उष्णरक्त। मनुष्य का ब्लड 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट रहता है, तो मनुष्य का ब्लड कैसा हुआ? गर्म हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे वार्म ब्लडेड। क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड। अब चलिए, मनुष्य में हार्ट के कितने चेम्बर पाए जाते हैं? तो आपको पहले से पता है कि यह हार्ट का 4 चेम्बर पाया जाता है मनुष्य में, 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। तो मनुष्य में 4 चेम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। अब देखिएगा, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या होता है? होमो सेपियन, जिसमें होमो क्या है? जीनस का नाम है, और सेपियन स्पीशीज का नाम है, स्पीशीज का नाम है। तो आपने देखा कि मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? होमो सेपियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि मानव में जनन का स्टेप क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि मनुष्य में जनन का क्या क्या स्टेप होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए एक सिंपल बात समझते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है हम समझते हैं कि पहला स्टेप, मान लीजिए यहां उठाते हैं हम कि मनुष्य में जनन का कौन सा स्टेप होता है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य में यौनारंभ, पुबर्टी की प्रक्रिया होता है। यौनारंभ। अब देखिए, यौनारंभ का मतलब क्या होता है? यौनारंभ का मतलब क्या होता है, आम भाषा में समझिए। जब एक लड़का हार्मोन के प्रभाव से फिजिकली और मेंटली फादर बनने के योग्य हो जाए, जिस उम्र में, उस उम्र में उस लड़के का अंदर यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब एक लड़की हार्मोनल प्रभाव से मां बनने के योग्य हो जाती है, उस अवस्था में उस लड़की के अंदर यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद से जो सेकंड होता है स्टेप, उसको हम लोग बोलते हैं गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं युग्म जनन। युग्म जनन। अब देखिए, जिसमें गेमिट बनता है, जिस अवस्था में स्पर्म बनता है और ओवम बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेट बन गया तो उसके बाद से यहां पर होगा निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर उसके बाद से क्या हो गया? निषेचन हो गया। ठीक है, जब निषेचन हो गया उसके बाद से ये जाइगोट क्या होगा? यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट कर जाते हैं, और जब इम्प्लांट करते हैं तो इसको बोलते हैं आरोपण।
क्या बोलते हैं? आरोपण। तो ये जो स्टेप है, अच्छा आरोपण हो गया, उसके बाद से गर्भावस्था हो गया, गर्भावस्था के बाद से ऑर्गन बनेंगे, अंग बनेंगे। जब अंग बन जाएंगे तो 9 माह प्लस माइनस 7 दिन के बाद से डिलीवरी होगा, और डिलीवरी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, प्रसव कहते हैं। उसके बाद से जब डिलीवरी हो जाएगा तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दूध की आवश्यकता होती है, और मदर के मेमोरी ग्लैंड में जब दूध बनता है, जब माँ के स्तन ग्रंथि में जब दूध बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। तो चलिए इसी को समझते हैं। पहला स्टेप पे क्या था देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टेप है सबसे पहला होता है गेमीटोजेनेसिस। क्या होता है? सबसे पहले होता है गेमीटोजेनेसिस। इसमें गेमिट बनता है, यहीं पर बनेगा स्पर्म और बनेगा ओवम, और बनेगा ओवम, यही बनेगा शुक्राणु और बनेगा अंडाणु। जब स्पर्म बन जाएगा उसके बाद से स्पर्म क्या होता है, मदर के विजाइना के अंदर एंटर करता है। तो जब सीमेन क्या होता है, जब मतलब कि जो स्पर्म होता है सीमेन के फॉर्म होता है, तो जब सीमेन फीमेल के विजाइना में जब प्रवेश करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। आप देखिए जब सीमेन एंट्री कर गया तो ऑब्वियसली क्या है, वो जाकर ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा, और जब ओवम से फर्टिलाइज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। तो पहला स्टेप क्या है? गेमीटोजेनेसिस, युग्म जनन। दूसरा स्टेप क्या है? वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप क्या है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आप देखिएगा जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया तो मां के बच्चेदानी में क्या होगा, वो जाइगोट एंट्री करेगा, और जब जाइगोट एंट्री करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। अब देखिएगा जैसे इम्प्लांट हो गया तो ये 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन तक क्या होगा, मां के गर्भाशय में वो अपने आप को डेवलप करेगा। तो जब अपने आप को डेवलप करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गर्भावस्था, उसको बोलेंगे जेस्टेशन, गर्भावस्था। अब देखिएगा जब गर्भावस्था हो गया तो उसमें क्या होगा कि उस मां के गर्भ में क्या होगा, संतान के अंग बनेंगे, हार्ट बनेंगे, और किडनी बनेगा, आई बनेंगे, नोज बनेंगे। तो ये क्या होता है, मां के बच्चेदानी में, मां के गर्भ में क्या होता है, संतान का अंग बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। यहां पर अंग बनता है। अब देखिएगा जब कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा एक फ्यूटस का, उसके बाद से फ्यूटस क्या होगा, 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन के बाद से वो मां के बच्चेदानी से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, और उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, प्रसव बोलते हैं। तो ये आपका लास्ट स्टेप रहा। इसके बाद से यहीं पर और ऐड होगा जिसका नाम होता है पार्चुरेशन के बाद से यहां पर एक स्टेप छूट गया है। पार्चुरेशन के बाद से एक यहां पर 8वां स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन, दूध का स्रावन, लैक्टेशन बोलते हैं। तो ये रहा आपका 8वां स्टेप। तो पहला क्या हुआ, गेमेट का बना, इंसेमिनेट करना, फर्टिलाइजेशन हुआ, आरोपण हुआ, गर्भावस्था हुआ, ऑर्गेन बना, प्रसव हुआ, लास्ट में क्या बन गया, मिल्क फॉर्मेशन हो गया, तो बोलते हैं लैक्टेशन। चलिए साथियों इसके बारे में और समझते हैं। देखिएगा अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र। भैया जहां पर सिस्टम की बात आएगा, सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक ही तरह के काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का होने मतलब बताया कि जब बहुत सारे लोग एक ही जैसे काम करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। अब मान लीजिए हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र,
अब देखिए आपके बॉडी में माउथ है, दांत है, जीभ है, पेट है, आंत है, ये सारा का सारा अंग पाचन का काम करता है। तो इनको हम सामूहिक रूप से बोलते हैं पाचन तंत्र। उसी प्रकार से शरीर के अंदर वे सारे नली, वे सारे अंग, वे सारे ग्रंथि जो केवल क्या होते हैं, जनन में सहायक होते हैं, जनन का काम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इकट्ठा जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब चलिए, जनन तंत्र क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो पहले आप पढ़ेंगे हम लोग नर जनन तंत्र, फिर पढ़ेंगे हम लोग मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहां पर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिएगा, तो बारी बारी से हम लोग मेल और फीमेल दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा का सारा बात हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथियों देखिएगा, ये जो डायग्राम बनाया गया है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस बात को समझते हैं। पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। अब देखिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंग भी है और ग्रंथि भी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अंग कौन सा है और ग्रंथि कौन सा है। अब देखिए साथियों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि कौन सा अंग है और कौन सा ग्रंथि है। देखिएगा, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन, फिर देखेंगे हम लोग ऑर्गन्स के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग नली के बारे में, और फिर हम देखेंगे ग्रंथि के बारे में। चलिए, तो हमने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कहा सबसे पहले डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल पार्ट में कौन सा है। तो जो इनडायरेक्टली रूप से जनन में भाग लेगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहां पर स्पूटम है, ये क्या होता है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया भाग होता है, जिसको बोलते हैं अधिवृषण। इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण। अच्छा, उसके बाद से है यहां पर पेनिस, सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम। आप देखिए, उसके बाद से हम लोग यहां देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और यहां पर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में, और यहां पर देखेंगे हम लोग सहायक नली के बारे में। तो चलिए, हमने कहा कि ऑर्गन्स में आते हैं, अंग के बारे में आते हैं, अंग के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक लिंग अंग, प्राथमिक लिंग अंग। साथियों ध्यान दीजिएगा, मेल का प्राथमिक लिंग अंग में आता है वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण। अब देखिएगा, प्राथमिक लिंग अंग का मतलब क्या होता है, मेल के अंदर वैसे ऑर्गन जो सेक्सुअल हार्मोन, लैंगिक हार्मोन और गेमेट का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक लिंग अंग, और जो इसके निर्माण में सहायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, द्वितीय लिंग अंग। तो प्राथमिक में कौन सा है, वृषण है। इसके अलावा जो भी आपका नली है, ग्रंथि है, वो सारा का सारा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अब देखिएगा, तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें अंग आता है। तो अंग में आता है, देखिएगा
उसके बाद देखिए पहले तो ये हमारा ऑर्गन हो गया जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राथमिक लिंग इसको हमने कहा दिया। आप देखिएगा उसके बाद से सहायक नली कौन सा है, तो सहायक नली में आपका आएगा ट्यूबुलाई रेक्टी, रीटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। तो हमने यहां पर सहायक नली लिखा, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, सहायक नली, सहायक नली, सहायक नली। सबसे पहले आएगा ट्यूबुलाई रेक्टी, पहले से पहले हम लोग सेमिफेरस नली, सेमिफेरस नली। दूसरा क्या है ट्यूबुलाई रेक्टी, रीटी टेस्टिस, वास इफरेंस, वास इफरेंस और वास डिफरेंस। ये सारे किस तरह सहायक नली है, कैसे काम करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है हम देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद से हम देखेंगे यहां पर सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। ओह सहायक ग्रंथि। तो इसका ट्रिक है BPS, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। तो ये आपका सहायक ग्रंथि है और सहायक नली है। अब देखिए अब आते हैं लास्ट, हम लोग देखेंगे यहां पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से आपको समझ में बढ़िया से आएगा। देखिए साथियों देखिएगा, सबसे पहले हम यहां देखते हैं जिसका नाम है ओवरी, अंडाशय, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना और इसका नाम है यूट्रस, बच्चेदानी। तो इसमें ये प्रमुख अंग है, इसके अलावा हाइमेन वगैरह आता है, इसके बारे में समझेंगे हम। ये इसका प्रमुख अंग है। तो हमने यहां पर इसको दिखाने का प्रयास किया है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है मेन ऑर्गन। तो इसमें पहला मेन ऑर्गन जो आएगा इसको समझते हैं। तो इसमें जो अंग आता है वो आता है पहला ओवरी, अंडाशय, फिर आता है यूट्रस, बच्चेदानी, फिर आता है फ्लोपियन नली, फिर आता है वेजाइना, योनि, और एक आता है मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। फीमेल के अंदर एक ही ग्रंथि पढ़ना होता है, हम लोग दो पढ़ाते हैं, एक का नाम होता है बर्थवेल ग्रंथि और एक होता है मेमरी ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। और जो एक्सटर्नल पार्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसमें पहला आता है आपका लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। ठीक है साथियों, इसके अलावा यहां पर हाइमेन भी आता है। क्या आता है? हाइमेन। तो ये रहा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको समझाया गया आज कि जनन क्या होता है,
ह्यूमन में जनन कैसे होता है, जनन तंत्र क्या होता है, मेल में कैसा होता है और फीमेल में कैसा होता है। तो आपको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीका से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।